नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी के अहम और सीनियर रहनुमाओं ने मुफाहिमत के नाम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दावे के मुताबिक बिला रुकावट वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए नवाज शरीफ और मुताल्लिका हलकों के दरमियान समझौता तय पा गया है। इन रहनुमाओं ने एक सजा याफ्ता मुजरिम को वतन आमद पर सरकारी प्रोटोकॉल दिए जाने पर एतराज किया है और कहा है कि उन्हें वतन वापस आने के बाद इलेक्शन लड़ने का सोचने से पहले जेल में अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि बैकडोर की ताकत को बंद कर दो और सीधे अवामी रास्ते से आओ। इस तरीके से हम कब तक बैकडोर से आते जाएंगे, निकलते जाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि यह एहसास नहीं होना चाहिए कि यह इलेक्शन प्री प्लान है और बैकडोर से कोई तयशुदा प्रोग्राम है। जिस तरीके से नून लीग का नारा और बयानिया है वो चैलेंज हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने काफी तकलीफें देखी, इनको एहसास होना चाहिए। इमरान खान को भी रेड कारपेट दिया गया, बड़ी इज्जत दी गई, लेकिन बाद में देखा क्या हुआ। कल को नून लीग को ये ना कहना पड़े कि हमारे साथ ये क्या हो गया। खुर्शीद शाह ने कहा कि वो नवाज शरीफ से कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, फिर गलती करना चाह रहे हैं। खुद को इतना नुमाया ना करें कि कल को लोग कहें कि किसके कंधे पर चढ़कर आए। जो किसी के कंधे पर चढ़ के आएंगे तो उनमें फैसला करने की क्या ताकत होगी। पार्लियामेंट में बैठकर भी मजबूर होंगे। ये खतरनाक ट्रैप है जिसमें नून लीग फंस रही है। कितनी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी पर दाग लगवा रहे हैं। आपको कोई समझाने वाला नहीं है। आप में और इमरान खान में क्या फर्क हुआ? आप भी तो वैसे ही आ रहे हैं, फिर क्यों इमरान पर तनकीद करते हैं? इसी तरह पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, जिनकी 16 माह स्पीकरशिप के दौरान नून लीग से मिसाली ताल्लुकात रहे, वो भी कहते हैं कि नवाज शरीफ समझौते के तहत वतन वापस आ रहे हैं। जाहिर है कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तभी तो आ रहे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को वैसे वापस आना होता तो पहले क्यों ना आते। ऐसे में दो बड़ी सियासी जमातों के मुस्लिम लीग नून पर किंग्स पार्टी के इल्जामात क्या निज़ाम की शफाफियत को मशकूक बना रहे हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, नून लीग का बयानिया चैलेंज हो जाएगा, नून लीग खतरनाक ट्रैप में फंस रही है, खुर्शीद शाह के खदशात कितने जायज़। इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बार बार बात कर रहे हैं, उनको तासुर मिल रहा है, उनको मुकम्मल तौर पर पता है कि बैकडोर कुछ हो रहा है। वो मुहतात रहने को कह रहे हैं नून लीग के साथ कि जो पहले हुआ कहीं आपके साथ वो ना हो जाए, जो दूसरे लीडर के साथ हुआ वो ना हो जाए। दुरुस्त है उनके खदशात? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खुर्शीद शाह साहब का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ जब वो आमों की पेटी और खजूरें भेजते हैं मुझे, तो उनके बयान पे तनकीद करते हुए मुझे सोच के लफ्ज़ों को चुनाव करना पड़ रहा है। फिर आप नहीं करेंगे? नहीं, मैं तनकीद करूँगा, बाज नहीं आऊँगा, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा बतौर जर्नलिस्ट। लेकिन अगर किसी की तरफ से कोई आपको तोहफ़ा आता है तो उसको रियलाइज़ करना भी तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। खुर्शीद शाह ने जिस पार्टी लीडर को खुश करने के लिए बयान दिया है, उनके दरमियान अच्छे तल्लुकात आजकल नहीं है। खुर्शीद शाह को ख़ुद पार्टी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे अपनी ख़ुद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और ये बयान जो उन्होंने दिया है वो अपनी पार्टी क़यादत को की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए किया है। अब इसमें एक बात है कि जेल में अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, हमने भी आपके प्रोग्राम में कहा मियाँ नवाज शरीफ जब आते हैं और अगर वो वांटेड हैं बाय द लॉ तो उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा और जो सज़ा भी है उनको पूरी करनी। अब सारी उम्र की सज़ा तो उनको नहीं हो सकती ना, किसी न किसी रोज़ तो उनकी ज़मानत हो जाएगी। उनका जुर्म ऐसा तो नहीं है कि जिसकी ज़मानत ही नहीं होगी, और इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं है कि ज़मानत में इलेक्शन ही ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और जेल में भी रहते हैं और इलेक्शन होते हैं तो पार्टी लीडर का मुल्क में होना बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाता है, बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अगर एक ऐसे शख्स को जो बहुत सारे मुकदमात में मुलव्वस है, इस बात की इजाज़त है कि वो अपने वकला के ज़रिए जो चाहे पैगाम बार भेजे, तो उनके ख़िलाफ़ तो ऐसे बड़े और संगीन ना तो मुकदमात हैं और ना ही इल्ज़ामात होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खुर्शीद शाह साहब ने जो जिन खदशात का इज़हार किया उनमें मोहब्बत भी झलकती है, उनका प्यार भी झलकता है और उनकी जो मुखासमत है वो भी साफ नज़र आती है। अब बात है कि पाकिस्तान को अगर मुफाहमत की सियासत में नहीं चलना तो मुखासमत की सियासत में कब तक चलेंगे। मुझे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक बात याद आती है। हम जो चंद लोग थे उनके साथ शुरू में, हम बहुत अपने आप को इनकलाबी समझते थे। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमें बुला के एक दो मरतबा समझाया कि देखो तुम्हारा इनकलाब तुम्हारी जगह बड़ा अच्छा है, क्या तुम मुझे अलंदे बनवाना चाहते हो? अलंदे
चिली के इलेक्टेड इनकलाबी थे एंड ही वाज लेटर ऑन पनिश बाय द आर्मी। तो बात यह है कि ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में मुफाहमत की सियासत और मुखासमत की सियासत में से दरमियानी रास्ता कौन सा है जो पाकिस्तान के अंदर 5-6 इलेक्शन करवाने की सलाहियत रखता हो। ये इम्पोर्टेंट है। और खुर्शीद शाह साहब ने जो कुछ किया उन्होंने अपने नहीं, अब जायज़ खदशा मैंने नहीं कहा जायज़ है, मैंने कहा उन्होंने वही किया जो उनको अपने लीडर की ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के बयान दिया। बयान ऐसे तो नहीं आ गया, और राजा अशरफ साहब का बयान भी तो ऐसे नहीं आ गया ना, कहाँ राजा अशरफ। और फिर दूसरी बात है उनको पता है पंजाब में उनकी पोजीशन कोई नहीं है ना। असल मसला है पंजाब की कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उस पर बहस है ना। सीटों पे भी बात करते हैं किसी। हसन साहब वो कह रहे हैं अगर किसी के कंधे पर चढ़कर आएंगे तो फिर मजबूर ही होंगे, फैसला नहीं कर सकेंगे। तो वो जो समझा रहे हैं बात, नवाज शरीफ तजर्बाकार, बल्कि तजर्बाकार तरीन सियासी रहनुमा है, क्या उनको समझ में नहीं होगी ये बात? देखें बात सुने, ये हम लोग ना लफ्ज़ों के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती करते हैं। बहुत समझदार, समझदार क्या है भाई, सीनियर क्या होता है? वो एक एवरेज सा आदमी है, वो 1 साल का तजर्बा अगर उसने 40 बार दोहराया है तो किधर वो तजर्बाकार थे एवं ही। दूसरी बात मुफाहमत ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत और ख़ूबसूरती है और उतनी ही बड़ी बदसूरती है। इमाम आली मकाम ने क्या कीमत अदा की। एक होती है मुफाहमत जबरे नारवा से, एक होती है मुफाहमत जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को उसकी ज़रूरत है। सो मुफाहमत के भी 2 मुतज़ाद मतलब होते हैं। बहरहाल आप छोड़ें। अब जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की है, मुझे तो उन्हें ही खजूरें वगैरह भिजवाते हैं, लेकिन भिजवाया करें, बात उनकी बिल्कुल ही फजूल है। अच्छा आप सिफारिश कर दें। अच्छा बिल्कुल वो ये इंतहाई फजूल बात है एकेडमिकली जो खुर्शीद शाह साहब ने की, इंतहाई बच्चगाना, गैर सियासी। बच्चगाना से आगे मैं नहीं जाता, हालांकि मुझे जाना चाहिए। देखो एक आदमी जो पैदावार ही 3 फौजियों की है, ब्रिगेडियर कयूं, जनरल जिलानी, जनरल ज़िया, जिसने कहा था मेरी भी उम्र इसको लग जाए, और जवाबन इसने क्या कहा था, मैं इसका अधूरा मिशन उसकी मौत के बाद उसने कहा पूरा करूंगा। तो भाई एक आवारा बच्चा घर से भागने के बाद वापस घर आ रहा है, तो व्हाट इज द न्यूज़। दूसरी बात, अगर इसको सीरियसली भी ले लें खुर्शीद शाह साहब की बात को जो बिल्कुल फजूल है, तो भाई मुझे तो 2 साल से जायद है, मैंने कॉलम्स भी लिखे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी ये कहा है कि नून लीग बर्फ के उस ब्लॉक की मानिंद है। मैं ये मिसाल कई बार दे चुका हूं, जो जून जुलाई की शदीद गर्मी में जैकबाबाद जैसे शहर की जलती रेत पे पड़ा पिघल रहा है। ठीक है, 2 years प्लस यही मिसाल नहीं। सुन लें आखिरी बात, रही सही कसर इन्होंने खुद पूरी कर दी। पीडीएम में वजारत उज़्मा लेके जिसके बारे में कहते हैं रियासत के लिए सियासत, अव्वल तो ये इतराफ है कि बर्बाद हो गई है इनकी, बिल्कुल, लेकिन ये रियासत के लिए नहीं, दौलत बचाने के लिए आए थे, मुकदमों से जान छुड़ाने के लिए आए थे, डीप फ्रीज कराने के लिए आए थे, असासे अपने रियासत बचाने के लिए। रियासत तो खा गए तुम लोग, कुछ तो बचा गए। फिर एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अफसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसी नुक्ते पे आपके सामने रखें।